पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 जो एग्जाम था इसके रिगार्डिंग। और इसमें सबसे मेन बात यहाँ पे आंसर की आ चुकी है और उसके अलावा कुछ इन्होंने आगे जारी नहीं किया है। बच्चे काफ़ी परेशान है कि फिजिकल कब होने वाला है और या फिर इसका रिजल्ट कब आने वाला है, और तरह तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इसी वजह से। और होना भी चाहिए, रीजन है क्योंकि ये 6 महीने लगभग इन्होंने लगा दिए और आगे कोई भी चीज़ नहीं दी है। यहाँ पे इलेक्शंस की वजह से अब तक रिजल्ट रोके रखे थे, ये बोल रहे थे कि इलेक्शंस हैं इस वजह से ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अब तो इलेक्शंस भी खत्म हो चुके हैं, 4 तारीख को रिजल्ट भी आ चुका है, उसके बाद भी इसका रिजल्ट नहीं आया, जबकि इलेक्शंस 1 को खत्म हुए थे, 4 को रिजल्ट आ गया था। इधर रिजल्ट 6 महीने में भी बिल्कुल नहीं आया है। अब क्वेश्चन आता है कि ये फिजिकल कब तक होंगे और रिजल्ट कब तक आ सकता है। और इस चीज़ के रिगार्डिंग आप लोगों के भी क्वेश्चंस आ रहे थे लगातार और इनके जवाब हम जगह जगह देते भी जा रहे थे। और अभी क्वेश्चंस काफ़ी हो चुके थे तो हमने सोचा एक वीडियो बनाते हैं और उसमें बताते हैं कि कब तक ये सब चीज़ें होने वाली हैं और सारी चीज़ों को हम फैक्ट के हिसाब से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट के रुकने का मेजर रीजन जो थे वो इलेक्शंस थे। अब इलेक्शंस भी कंप्लीट हो चुके हैं और अब तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, अब क्यों नहीं आ रहा है तो उस चीज़ पे हम बात करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले एक कोरिजेंडम आया था जो कि अभी 7 तारीख को आया था। यहाँ पे आपने इस कोरिजेंडम को पहले भी देख रखा होगा और ये ऐसा नहीं कि पहला कोरिजेंडम है, इसके रिगार्डिंग पहले भी 4 कोरिजेंडम आ चुके हैं और ये 5वां था। और बस ये टेंडर के कोरिजेंडम आए, इसके आगे हुआ कुछ नहीं है। टेंडर की भी इसकी भी जो डेट थी वो बिड की बढ़ा दी थी, इस वजह से कोरिजेंडम निकाला था और लगातार इसी तरह से 4 बार ये डेट बढ़ा के लगातार कोरिजेंडम निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बिड सबमिशन डेट थी वो एंड डेट जो थी वो 10 तारीख थी, जो यहाँ से बढ़ा के 18 कर दी। वहीं ओपनिंग जो डेट थी वो 11/6/2024 थी, जो बढ़ा के 19/6/2024 कर दी। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये तो था इन्होंने जो बिड है टेंडर है इसके रिगार्डिंग। लेकिन क्या इसका रिजल्ट पे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है कि बिड या ये चीज़ें चल रही हैं तो इससे रिजल्ट लेट हो सकता है ये सब। तो अगर हम बात करें जो ये काम होता है फिजिकल और बाकी चीज़ों को कराने का या फिर टेंडर निकालने का, ये एमएचए का काम होता है और एमएचए इसी पूरे काम को करती है। वहीं अगर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देने का जो काम है वो हमारा एसएससी का है। तो एसएससी चाहे ये रिजल्ट को जारी कर सकती है और जिस टाइम चाहे उस टाइम जारी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि अगर अभी रिजल्ट जारी कर देते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका फिर दबाव आने लग जाएगा कि फिजिकल कब होना है, फिजिकल कब होना है। जबकि फिजिकल तभी हो पाएगा जब इन्हें ये कंपनी मिलेगी और इसी वजह से शायद इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं थोड़े से रिजल्ट जारी करने से। अब मेन बात आती है, अगर ये 19 तारीख को ही ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद भी कितना टाइम लगने वाला है। अगर ये 19 तारीख को भी चीज़ें हो जाती हैं तो मोर और लेस बात करें तो 30 दिन का टाइम लगेगा आगे की चीज़ें होने में और उसके बाद ही फिजिकल की डेट कभी आ सकती है। लेकिन रिजल्ट जो है वो इससे पहले ही जारी कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। अगर एक बार को इस चीज़ से अगर ये परेशान है कि जो बिड कंप्लीट हो जाएगी या फिर टेंडर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट जारी करना है, तो अगर 19 को ये चीज़ें नहीं बढ़ती हैं तो 19 के बाद ये कभी भी रिजल्ट जारी कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास उसके बाद रीजन भी होगा देने को कि इस टाइम से ये फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं या सब चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो 19 के बाद ये चाहे तो रिजल्ट जारी कर सकते हैं, लेकिन 19 के बाद भी 1-1.5 वीक तो ये लगा देंगे, तो हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाए अगर ये डेट नहीं बढ़ती है तो। क्योंकि अभी अगर चाहते तो रिजल्ट अब तक ये जारी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने रिजल्ट जारी नहीं किया। बस रीज़न यही था कि इनके पास फिर जवाब देने को कुछ नहीं होगा और प्रेशर बच्चों का बहुत ज़्यादा रहेगा कि कब फिजिकल होना है, कब फिजिकल होना है। जबकि जब कोई कंपनी नहीं मिल पाई है तो फिजिकल होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इस वजह से। अब मेन बात आती है, अगर ये कंपनी नहीं मिलती है, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो फिर क्या करना होगा। तो हो सकता है नोडल एजेंसी फिर उसे सीआरपीएफ को बना दिया जाए। लेकिन सीआरपीएफ को अगर नोडल एजेंसी बनाया जाता है तो यहाँ पे फिजिकल होने में और भी टाइम लगने वाला है, क्योंकि सीआरपीएफ का एक अपना पेपर है जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन आपने सुना होगा। ट्रेड्समैन की भी सारी चीज़ें हो रखी हैं उसमें, उसका जो आंसर की है, रिजल्ट, ये सब चीज़ें आ रखी हैं। उन्होंने लिस्ट भी जारी कर रखी है जो कैंडिडेट से पास हुए हैं, उनकी जो सेलेक्ट हुए हैं उसमें फिजिकल के लिए, तो उनकी लिस्ट भी जारी हो रखी है। तो सीआरपीएफ को अपना एक टास्क है कि उन्हें ये ट्रेड्समैन की वैकेंसी जो है ये कंप्लीट करानी है। और ट्रेड्समैन की वैकेंसी कंप्लीट कराने के बाद भी अगर ये फिजिकल होगा तब तो ये हो सकता है कि अगस्त से सितंबर तक चला जाए। और अगर ये जो बिड है, टेंडर है, ये अगर अभी 19 तारीख से भी आगे बढ़ने वाला है तो हो सकता है रिजल्ट और भी आगे बढ़ जाए और हो सकता है ये मिड जुलाई तक भी रिजल्ट चला जाए। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं कह सकते कि रिजल्ट जून में ही जारी हो सकता है या फिर जून के बाद जारी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि इस बिड पे कि ये कब तक कंप्लीट होती है, टेंडर कब तक, इनका सारी चीज़ें होती हैं, कंपनी कब तक मिलती है। अगर कंपनी जल्दी मिल जाती है तो हो सकता है ये रिजल्ट जून में ही जारी कर दें या फिर अभी 1-1.5 हफ्ते में जारी कर दें। और अगर नहीं मिलती है तो हो सकता है ये थोड़ा सा लेट भी हो जाए। लेकिन हाँ,
अगर डेट को मान के चलें इसी के हिसाब से कि अगर इसी डेट को सारी चीज़ें हो जानी है तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है जून के लास्ट वीक तक, या फिर हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये रह सकता है। लेकिन अगर ये डेट आगे बढ़ती है तो चीज़ें बदलती रहेंगी। और सबसे मेन बात है फिजिकल की बात हम पहले ही बता चुके हैं कि इसे पूरे को होने में अगर 19 तारीख को भी हो जाता है तो आगे की चीज़ों में 30 दिन लगेंगे, और इस हिसाब से 30 दिन मानो तो जुलाई पूरा निकल ही जाएगा। और जुलाई पूरा निकलने का मीन्स ये है या फिर जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर इन्हें नोडल एजेंसी चेंज करनी हुई मीन्स ये अभी आईटीबीपी सीआरपीएफ करनी हुई तो फिजिकल होने में और भी काफ़ी टाइम लग सकता है। रीजन हम बता ही चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड्समैन है और ट्रेड्समैन की वैकेंसी कराना उनके लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें वो करा रखे हैं और मेन चीज़ें जो उनका प्राइमरी टास्क जो है वो ट्रेड्समैन ही रहने वाला है। फिर तो उसका होगा और उसमें ट्रेड्समैन के ट्रेड टेस्ट होती हैं और फिजिकल दोनों एक साथ होने हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके कहीं बाद ये जाके हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें होप सो आप समझ पाए होंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है या फिर आपका जो फिजिकल है वो कब तक हो सकता है। और ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने बताई है वो सब एक फैक्ट पे आधारित बताइए, ऐसा नहीं है कोई इंटरनल न्यूज है। और इंटरनल न्यूज जो है वो हमारे पास ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है, और ना ही इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई चीज़ें चल रही हैं जो इंटरनल न्यूज मिल सके। और अगर कोई बता रहा है ऐसा तो बस वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कुछ है नहीं अभी। तो बस ये चीज़ें थी, आप आपके फिजिकल में लगे रहिए। और ऐसा नहीं कि फिजिकल को देही को बिल्कुल तोड़ के रख देना है, मीन शरीर को तोड़ के रख देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस थोड़ा सा ग्राउंड से जुड़े रहिए जिससे लास्ट टाइम में चीज़ें हो तो प्रॉब्लम ना हो आपको। और जिसको रनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो भाई रेगुलर ग्राउंड जाते रहिए और अपना रनिंग करते रहिए। अगर आप टाइम के हिसाब से नहीं रनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम मिलने वाला है, तो टाइमिंग लगा के नहीं करना चाहते हैं तो बस ग्राउंड से जुड़े रहिए लगातार। अपने जो 5 किलोमीटर है 4 किलोमीटर है जितना भी आप लगाना चाहते हैं उतनी रनिंग कंप्लीट करते रहिए। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको बता देंगे। इस लेटर को हमने वीडियो नहीं बनाई थी, वहीं आपको टेलीग्राम पे बता दिया था, रीजन था क्योंकि एक मेजर चीज़ नहीं थी, हर चीज़ पे वीडियो बनाना सही भी नहीं है, तो वो सब चीज़ें थी। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।